क्या हुआ आजकल? आप बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। यार तुम तो जानती हो हमारी शादी को इतने साल हो गए पर अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए, जबकि मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उन सबके बच्चे हो गए और आज वो घूम भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मच्छर काटते हैं? हाँ। तो उन मच्छरों में आपका खून हुआ और वही मच्छर बाहर जाकर अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं, तो साइंटिफिकली देखा जाए वो बच्चे आपके हुए। आपके दोस्तों के बच्चे तो सिर्फ घूम रहे हैं, आपके बच्चे तो हवा में उड़ रहे हैं। कर दी ना मैंने टेंशन दी। जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हो। बाबू, हाँ ये पागल लोग कैसे होते हैं? मुझे घूर क्या रहे हो बताओ। पागल कैसे होते हैं? मतलब नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस उनमें थोड़ी सी अक्ल की कमी होती है। अच्छा तो फिर ऐसे लोगों की पहचान कैसे की जाती है? पहचान क्या, उनसे बात करके उनके कॉमन सेंस से पता चल जाता है कि वो पागल हैं या नॉर्मल। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि मैं पागल हूं या नहीं? मैं बताता हूँ, तुमने मेरा ऑफिस देखा है? हाँ। तो जाओ वहां जाकर पता करो कि मैं वहां पर हूं या नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हो। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मैं पागल होती तो मैं ऑफिस में जाकर चेक करती कि आप वहां हो या नहीं। लेकिन मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं फोन करके पूछ लेती हूँ कि आप ऑफिस में हो या नहीं। अपना फोन दो, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, लाओ। वो उधर रखा है। पागल। ये तुम सड़े हुए धतूरे जैसा मुंह क्यों बनाए हुए हो? तुम क्या पड़ोसन के वहां होके आई हो? हाँ। तो उसने मेरे बारे में कुछ कहा क्या? हाँ। क्या? ये तुम पड़ोसन के बच्चे से क्या कहकर आए हो? क्या? कि तुम मुझे पापा कहो, मैं तुम्हें टॉफी दिलाऊंगा। हाँ, कह के आया हूं मैं ऐसा, क्योंकि तुम तो मेरे जज्बातों की कदर नहीं करती हो। तुम चाहती नहीं हो कि हमारे वहां भी कोई नन्हा मेहमान आए जो मुझे पापा कह के बुलाए। कान तरस गए हैं मेरे पापा लफ्ज सुनने को, इसलिए मैं दूसरों के बच्चों से पापा पापा कहलवाता हूं खुद को। अच्छा तो ये बात है। हाँ। और ये जो तुम्हारे खुद के दो बच्चे हैं, ये कि तुम्हें मम्मी कहकर बुलाते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये तो मुझे अब्बा कहते हैं, पापा कहाँ कहते हैं? सुनो, तुम्हें मेरी वो कॉलेज वाली दोस्त समरीन याद है? समरीन? समरीन आलम या समरीन फैसल? समरीन फैसल। फैसल, अच्छा वही जिसकी निगाह काफी कमजोर थी, आई साइड -6, मोटा मोटा चश्मा लगाती थी। अरे वही जिसके शोल्डर लेंथ के बाल थे, हाइट 5 फीट 6 इंच, कानों में पियर्सिंग, 4 एक्स्ट्रा छेद करा रखे थे, पीठ पे फड़फड़ाती हुई चिड़िया का टैटू था, होठ काफी कर्वी थे और रेड कलर उसका फेवरेट था क्योंकि ज्यादातर वो रेड कलर के कपड़े पहन के आती थी कॉलेज में। वही ना? हाँ। हाँ हल्का हल्का याद तो है मुझे। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है कि उसे हेल्प चाहिए। तो मैं वही सोच रही थी कि उसे क्या मदद चाहिए होगी। वो इसलिए करी उसने क्योंकि कॉलेज के बाद उसकी पिगी बैंक में जॉब लग गई। फिर उसका 5 साल बाद अभी बरेली में 2 जुलाई को ट्रांसफर हो गया। तो उसका वर्किंग शेड्यूल इतना टफ है कि सुबह 8 बजे से वो बैंक जाती है और शाम को 6 बजे आती है और उसके बाद उसे घर के काम करना होते हैं। तो वो इन चीजों में इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उसने वेट गेन कर लिया है। पहले उसका 75 kg वेट था, अब 80 kg वेट हो गया है। तो वो जिस एरिया में बरेली में रहने आई है
वो उस एरिया में एक जिम ढूंढ रही है ताकि वो वर्कआउट कर सके और अपने आप को फिट रख सके। ये लीजिए, आप खाना शुरू करिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। इतनी ज्यादा मिर्ची? क्या हुआ? कैसी लगी बिरयानी? बहुत अच्छी। तो फिर आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? हाँ, आज तक मैंने इतनी अच्छी बिरयानी कभी खाई नहीं है। अच्छा, तो फिर और लीजिए। क्यों? इससे ज्यादा खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप भी ना। हेलो। देख मनीषा, मैं ब्लैक वाली टी शर्ट लेके आया हूँ, कैसी लग रही है? एकदम बेकार। फिर से ब्लैक उठा लाए हो। आपकी ना चॉइस एकदम भी अच्छी नहीं है। तूने बिल्कुल सही बोला है, एकदम बेकार है मेरी चॉइस। अरे कहना क्या चाहते हो? बेकार। हाँ तो मैं तो पहले ही बोलती हूँ, आपको कुछ पता ही नहीं होता है। अब एक काम करो, फटाफट से रिटर्न डालो, अच्छी नहीं है। अरे ये रिटर्न नहीं हो सकती यार। क्यों नहीं हो सकती रिटर्न? ऐसी कोई भी चीज नहीं जो रिटर्न ना हो पाए। होगी, मेरे सामने फोन लगाओ, मैं करूंगी बात। पक्का तो करेगी बात? हाँ हाँ करूंगी ना बात। लगाओ, आप फोन लगाओ। रुको जरा। हेलो ससुर जी, पाए लागू। बाबू, मैं तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती हूँ। मैं तुम्हारी खूबसूरती को लफ्जों में बयां नहीं कर सकता। लेकिन नंबरों में कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मेरी खूबसूरती को कितने नंबर दोगे? 10 में से 1। मारने से पहले मेरी बात तो सुन लिया करो। मेरे अलावा तुम्हारी 2 और गर्लफ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? मेरी वो गर्लफ्रेंड्स तुम्हारी वजह से हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो कि तुम्हें 2 और गर्लफ्रेंड्स की जरूरत पड़ गई? यार तुम तो जानती हो मेरे इस शहर में कितने ज्यादा दुश्मन हैं, और दुश्मन जब किसी से बदला लेता है तो सबसे पहले वो किस पर अटैक करता है? उसकी फैमिली पर। हाँ, तो जब मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक करेगा तो वो मेरी गर्लफ्रेंड्स को मेरी फैमिली समझेगा। अच्छा। और उनके साथ जो करना है वो करेगा। तुम सेफ हो जाओगी। तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो? हाँ, नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? इस शहर में तुम्हारे इतने दुश्मन हैं क्यों? अरे कुछ नहीं यार, उन लोगों ने अपनी बीवियों के साथ मुझे पकड़ लिया था।